जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुरुचि स्टडी पॉइंट में। जैसा कि इससे पिछले वाले वीडियो में हमने पूरा संसद के बारे में जाना, आर्टिकल 80, 81 और 82 के बारे में हमने जाना। 80 में हमने क्या बताया कि राज्यसभा, पहले तो 79 में हमने संसद के बारे में समझा कि संसद का 3 अंग होता है ना बाबू, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। संसद का 3 अंग होता है। इससे पहले मैं एक स्टूडेंट है हर्षित नाम का, जिसने कमेंट किए हैं कि मैम आप थोड़ा सा रेलवे के बारे में कुछ बता दीजिए। मैम मैं बाबू आपको बता दूंगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि मैम आपका जो मोबाइल का कैमरा है वो सही नहीं। जी हाँ बाबू, मेरा मोबाइल का कैमरा कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप लोग का सपोर्ट और आप लोग का अगर साथ रहेगा तो मैं एक अच्छा कैमरा, एक अच्छा स्टैंड, एक अच्छी माइक ज़रूर ले सकूँगी। क्योंकि अभी हमारे पास उतनी इनकम नहीं है, उतना मेरा अर्निंग नहीं है जिससे क्या हो सके, हमारे पास इतनी सारी व्यवस्था हो सके। लेकिन हमें परिस्थिति से घबराना नहीं चाहिए बाबू। हमें हर एक परिस्थिति से लड़कर और सामना करके अपना जो वर्क होता है, अपना कर्म करते रहना चाहिए। मैं अपना कर्म कर रही हूँ। अगर भगवान की मर्जी होगी और आप लोग का सपोर्ट होगा और हमारा मेहनत रंग लाएगी तो मैं भी एक दिन ज़रूर इस वाइट बोर्ड की जगह डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाऊंगी, एक अच्छे कैमरे और एक अच्छा मोबाइल के साथ। तो थैंक यू बाबू, आपका इस प्यार भरी कमेंट का मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और हमें समझने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए और हमारे वीडियो को देखिए और बहुत लोगों के पास पहुँचाइए। देखिए बाबू, इससे पिछले वाले वीडियो में हम आर्टिकल 80, 81 और 82 के बारे में समझे। 80 में हमने राज्यसभा के बारे में जाना। इससे पहले संसद हमने जाना कि 79 में क्या है संसद के 3 अंग होते, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये सब हमने बता दिया आपको। 80 में हमने बताया था राज्यसभा के बारे में, 81 में लोकसभा के बारे में। आज हम 82 में हम लोग जाने थे सीट के बारे में कि किस राज्य को कितना सीट दिया गया। हमने इतना जान लिया था। लेकिन आज हम जानेंगे 83 के बारे में, 84, 86, 87, 85, ये सब जो भी अनुच्छेद है उनके बारे में आज हम प्रॉपर डिस्कस करने वाले। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और हमारे वीडियो को देखिए और देखिए कि कैसे जो हमारा राष्ट्रपति जो होते हैं किस तरह से सत्र को आपका भंग करते हैं, सत्रावसान करते हैं, सत्र को बुलाते हैं। तो ये सारा जानकारी आपको जानना है, तो आइए हमारे साथ जानिए। देखिए आर्टिकल 83 में कहा गया संसद की अवधि, मतलब हमारा संसद की अवधि कितना दिन तक होना चाहिए। हमने आपको बताया था आपका जब हम 81 पढ़ा रहे थे और 80 पढ़ा रहे थे राज्यसभा और लोकसभा, जिसमें हमने बताया था कि संसद होता है लोकसभा और राज्यसभा, जिसमें 245 राज्यसभा में और 545 लोकसभा में बैठते हैं, है ना। और संविधान में लिखा गया कि अधिकतम लोकसभा में 550 सदस्य बैठ सकते हैं और अधिकतम राज्यसभा में 250 सदस्य बैठ सकते हैं। ये सब हमने इससे पहले वाले वीडियो में चर्चा किया है। देखिए संसद की अवधि 83 में कहा गया कि कौन से संसद को, कौन से सदन को कितना वर्ष तक अवधि रहेगी, मतलब कौन सा सदन कितना दिन तक चलेगा, कौन से सदन का जो सदस्यता है वो कितने दिनों तक रहेगी। तो देखिए बाबू, आर्टिकल 83 में कहा गया संसद की अवधि, यानी कि लोकसभा में 5 वर्ष। लोकसभा कितने वर्ष के लिए, तो 5 वर्ष के लिए। लोकसभा में जो जनता जैसे लोकसभा में जो लोग चुना कर जाते हैं वो 5 साल के लिए क्या है, वहाँ के सदस्य हैं। 5 साल के बाद फिर से चुनाव होता है और फिर से एक नए प्रधानमंत्री, नए लोकसभा, नए MP लोग आते हैं। तो हमने आपको क्या बताया कि 5 साल के लिए लोकसभा का चुनाव होता है, यानी कि 5 साल क्या होगी वहाँ के लोगों की सदस्यता और 5 साल आपका लोकसभा का रहता है। 5 साल लोकसभा रहता है और वहाँ की सदस्यता भी 5 साल की रहती है। देखिए आर्टिकल 83 में लोकसभा के अवधि के बारे में चर्चा किया गया और राज्यसभा के अवधियों के बारे में भी चर्चा किया गया। देखिए राज्यसभा 6 वर्ष तक रहता है। राज्यसभा कितना, हमने आपको बताया था कि राज्यसभा का जो वोटिंग होता है, राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो कितने, तो 1/3 यानी कहने का अर्थ 3 बार कर होता है। आपका राज्यसभा में जो लोगों की
सदस्यता होती है वो 6 साल तक होती है। राज्यसभा के लोगों की सदस्यता 6 साल की होती है। ये नहीं राज्यसभा की सदस्यता 6 साल की होती है, नहीं बाबू, क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकता। इससे पिछले वाले वीडियो में अगर आप मेरा वीडियो जाकर देख लेते एक बार तो आपको पूरा अच्छा से समझ में आएगा, क्योंकि उसमें हमने आपको बहुत अच्छे से पूरा संसद, राज्यसभा, लोकसभा पढ़ाया है। अभी तो यहाँ पे हम इतना ही ना सिर्फ बता रहे कि आपका 83 में क्या है कि राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष तक है। क्या है? 6 वर्ष तक। राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनकी कार्यकाल 6 वर्ष। जैसे देखिए 1/3 इनका वोट हुआ, 1/3 इनका, 1/3 इनका होता है, नहीं तो 2-2 साल पे क्या होता है, चुनाव होता है। और जब 2-2 साल पे जिनका 6 साल पूरा हो जाता है वो क्या हो जाते हैं, फिर से उनका चुनाव होता है। तो इस तरह राज्यसभा के सदस्यता 6 वर्ष की होती और लोकसभा का 5 वर्ष। जैसा आप देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री 5 साल के लिए चुने जाते जो लोकसभा के लिए उत्तरदायी है, मंत्री लोकसभा के लिए उत्तरदायी है। तो इस प्रकार लोकसभा 5 साल और राज्यसभा 6 साल। आर्टिकल 83 में कहा गया, आर्टिकल 84 में कहा गया है संसद, एमपी, संसद मतलब क्या होता है, एमपी मतलब क्या हो गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए। अगर आप कहीं रह रहे, कहीं आपको कोई सीट मिला हुआ या आप कहीं जॉब करें तो अपने क्वालिफिकेशन, अपनी योग्यता के दम पर आप कहीं भी जॉब करें। ये नहीं कि कोई भी जिसके पास योग्यता नहीं है, क्लासिफिकेशन नहीं है और वो योग्य करने, क्वालिफिकेशन नहीं है और वो क्या करने चला गया, जॉब करने चला गया। अगर आज के डेट में अगर चपरासी की भी जॉब लगती है तो उनके लिए आपको 10th की सर्टिफिकेट होनी चाहिए या कुछ ऐसा प्रावधान होनी चाहिए जिसके कारण क्या आप जॉब कर सकते हैं। तो बाबू यही कहा गया कि इसमें क्वालिफिकेशन दिया गया। लेकिन आप देखते होंगे कि संसद में क्वालिफिकेशन में आप कहीं भी शिक्षा यानी कि डिग्री को नहीं देखिएगा। क्या डिग्री को आप नहीं देखिएगा? क्या आप एक बात गौर किए हैं कि हमें संसद के जितने भी लोग मेंबर होते हैं या तो लोकसभा में या राज्यसभा में या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इन सभी की शैक्षणिक योग्यता नहीं देखी जाती, यानी कि डिग्रियां नहीं देखी जाती। तो इसके पीछे बहुत एक मेरे तरफ से एक कारण हो सकती है कि जिस परिस्थिति में हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था वहाँ वैसे लोग जो बहुत अशिक्षित थे, जिनके पास शिक्षा का अभाव था ना, तो वैसे में अगर ये रख दिया जाता कि जो व्यक्ति 10th किया हुआ, जो व्यक्ति 12th किया हुआ, जिसके पास आपका योग्यता है वही देश को चलाएगा, तो वैसे में तो जो लोग वहाँ पढ़े लिखे नहीं उनके साथ तो नाइंसाफी हो जाती। तो कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं रखा गया। कहा गया है कि अगर आप किसी को सत्ता चलाना है तो उनके अनुभव होना चाहिए। अब किसी के पास क्वालिफिकेशन है, किसी के पास क्या है, क्वालिफिकेशन है, वो 10th 12th BA MA सब किया हुआ है, लेकिन उसमें समाज को चलाने की सूझबूझ नहीं है। लेकिन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक अब जाकर एक कुछ तो क्वालिफिकेशन होना चाहिए। क्या कुछ तो क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अरे बात मानते कि कुछ के लिए ना क्वालिफिकेशन हो, मेरा कहना है कि कुछ के लिए क्वालिफिकेशन है, लेकिन जब आप शिक्षा मंत्री किसी को बना रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री आप किसी को बना रहे हैं, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य मंत्री हो गया, आप अगर इंटरनेशनल जैसे विदेश मंत्री आप किसी को बना रहे, तो कम से कम ये 2-3 मंत्रालय को, ये 2-3 कैबिनेट मंत्री जो प्रमुख होते उनको योग्यता के आधार पे लेना चाहिए कि उनके पास योग्यता है। क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति ही समझता है कि शिक्षा की क्या भूमिका होती है उसके जीवन में। और एक शिक्षित मंत्री जब शिक्षा मंत्री बनता है तब सोचिए कि हमारा देश का डेवलपमेंट कहाँ जाएगा। अगर कोई एक ऐसी शिक्षित व्यक्ति उस मंत्री पद पे बैठता है, क्योंकि उसका नाम ही शिक्षा मंत्री और उसका नाम तो शिक्षा मंत्री, लेकिन वो खुद क्या है, अशिक्षित है, तो क्या फायदा वैसे पोस्ट की, वैसे नाम की और वैसे मंत्रालय की। तो हम यही कहना चाहते कि सबको ना सही, सबको अनुभव पे रखिए, लेकिन जब आप शिक्षा पे बात करते हैं, जब शिक्षा के लिए आप कोई मंत्री को रखिए तो उसमें क्वालिफिकेशन जरूरी होनी चाहिए। या हेल्थ के लिए जो भी होते हैं उनके लिए, क्योंकि हेल्थ, शिक्षा, ये सब में लापरवाही नहीं करनी चाहिए ना। हम मेरे बात से आप लोग सहमत हैं तो प्लीज़ कहिएगा हाँ मैम, आपने जो बोला बहुत अच्छा है, मैं सहमत हूँ। देखिए बाबूती, यही हमको मेरा कहना है कि इसमें देखिए योग्यता कहा गया है, संसद 44 में योग्यता कहा गया किसका, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। तो राज्यसभा में कितना
कैसा व्यक्ति बैठ सकता है, उसके लिए क्या योग्यता है बताते हैं आपको। देखिए इसमें की का उम्र 30 वर्ष होना चाहिए, यानी कि जिसका उम्र 30 वर्ष है क्या होगा, वो राज्यसभा में बैठ सकता है। उम्र क्या होना चाहिए, 30 वर्ष। पागल ना होना चाहिए, दिवालिया ना होना चाहिए। पागल मतलब क्या, दिमाग उमाग खराब ना हो, दिवालिया कंगाल ना हो, कंगाल ना हो, यानी कि बहुत जगह से जो कर्ज लिया हुआ है और वो जाकर राज्यसभा में बैठना चाहता है तो वो नहीं बैठ सकता। क्या नहीं बैठ सकता, वो जाकर राज्यसभा में नहीं बैठ सकता है। उसके बाद कोई लाभ के पद पे ना होना चाहिए, मतलब वो कोई सरकारी नौकरी पे ना हो, तभी वो राज्यसभा के सदस्य बन सकता है। उसके बाद कहा गया भारत के नागरिक होनी चाहिए, जो भी एमपी बनना चाहते हैं उनके पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए, भारत की सिटीजनशिप होनी चाहिए। ये सब क्या है, राज्यसभा के योग्यता। राज्यसभा में क्या है, 30 वर्ष, मतलब आपको राज्यसभा में आप देखिएगा कि बहुत ही अनुभव लोगों को बैठाया जाता है, या बूढ़ों का सदन भी हम राज्यसभा को कहते हैं। आइए लोकसभा में क्या कहा गया है, लोकसभा में कहा गया है कि उम्र 25 वर्ष, मतलब लोकसभा में बैठने के लिए आपको कम से कम 25 वर्ष का होना चाहिए, पागल दिवालिया ना होना चाहिए, लाभ के पद पे ना होना चाहिए, आपको क्या भारत के नागरिक हो, तभी आपको क्या मिलेगा, आपको लोकसभा में बैठने और प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ने के लिए आपको योग्य होइएगा, मंत्री बनने के लिए आप योग्य होइएगा। तो दिस इज क्वालिफिकेशन ऑफ क्या, एमपी। ये जो एमपी का क्या है, क्वालिफिकेशन है। अब देखिए आर्टिकल 86 में कहा गया राष्ट्रपति का अभी 84 हमने पढ़ा दिया, हम इसको जो 85 है ना लास्ट में देखेंगे। क्या 85 हम लास्ट में देखेंगे, ये नहीं कंफ्यूज होइएगा कि 84 के डायरेक्ट 85 पढ़ाना चाहिए तो आप 86 पढ़ा रहे हैं। मैं 86 और 87 बता देती हूँ, फिर 85 मैं बाद में बताऊंगी, अभी ही बताऊंगी जस्ट, लेकिन अभी इसको बता देती हूँ पहले। आर्टिकल 86 में कहा गया राष्ट्रपति का अभिभाषण, अभिभाषण और कहा गया एक विशेष भाषण। आप देख रहे होंगे कि अभिभाषण और विशेष भाषण में अंतर दिख रहा होगा, नहीं अंतर दिख रहा। आर्टिकल 86 में कहा गया राष्ट्रपति अभिभाषण, मतलब राष्ट्रपति का अभिभाषण, अभिभाषण 86 में, अभिभाषण 86 में। तो अभिभाषण क्या है, देखिए राष्ट्रपति साल में एक बार क्या करते हैं, संयुक्त बैठक बुलाते हैं संसद में, क्या करते हैं, संयुक्त बैठक बुलाते हैं लोकसभा और राज्यसभा के बीच, और एक अभिभाषण देते, एक भाषण देते। तो साल में पहली, मतलब पहला सत्र शुरू होने के बाद राष्ट्रपति संबोधित करते हैं या भाषण देते हैं, उसी को हम अभिभाषण कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, अभिभाषण कहते हैं। आर्टिकल 86 में कहा गया है कि जब सत्र स्टार्ट होता है या साल के पहले दिन क्या करते हैं, राष्ट्रपति संसद में लोकसभा और राज्यसभा को दोनों की बैठक बुलाकर क्या करते हैं, अभिभाषण देते या संबोधन करते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, अभिभाषण। तो अभिभाषण की चर्चा आर्टिकल 86 में की गई, अभिभाषण का चर्चा आर्टिकल 86 में। आर्टिकल 87 में क्या कहा गया, विशेष अभिभाषण। आर्टिकल 87 में विशेष अभिभाषण के बारे में बताया गया। अब कहिएगा आर्टिकल 86 में तो अभिभाषण बोला, इसमें विशेष क्यों लगाया, तो देखिए इसमें विशेष लगाने का थे भी है, बात भी है, इसीलिए इसमें विशेष लगाया गया। तो विशेष लगाने का क्या अर्थ है कि जैसे देखिए 5 साल में एक बार चुनाव होता है, 5 साल में एक बार चुनाव होता है, प्रधानमंत्री का, मंत्री का, हर एक पूरा संसद का चुनाव होता है 5 साल के बाद होता है ना। तो 5 साल के बाद जब चुनाव होगा, जब नया संसद होगा, नए एमपी होंगे, नए प्रधानमंत्री होंगे, सब कुछ नया होगा संसद में, वो भी लोकसभा में, तब क्या होते, तब राष्ट्रपति एक बार फिर क्या देते, विशेष भाषण देते हैं। आपका क्या देते, विशेष भाषण। तो एक जो होता है वो साल में एक बार देते हैं, जिसको हम अभिभाषण कहते हैं, और विशेष भाषण 5 साल में नहीं कहते, 5 साल के बाद नया सरकार, विशेष सरकार। तो 5 साल के बाद जो नई सरकार बनती है, उस समय जो फर्स्ट बार ये आपके प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति होते हैं, जो भाषण देते हैं, उसको विशेष भाषण कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, विशेष अभिभाषण कहा जाता है। तो विशेष अभिभाषण कब आता है, 5 साल में एक बार, 5 साल में एक बार। और राष्ट्रपति का अभिभाषण हर एक साल आता है, हर एक साल आता है, क्या आता है, हर एक साल राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है पहला सत्र शुरू होने के पहले, मतलब न्यू ईयर मान लीजिए, हर एक साल करेंगे विशेष भाषण,
अभिभाषण आर्टिकल 86 में राष्ट्रपति का अभिभाषण, आर्टिकल 87 में विशेष भाषण कब आता है? 5 साल के बाद, जब आपका संसद न्यू संसद आती, न्यू एमपी लोग निर्वाचित होकर चुना कर आते हैं, प्रधानमंत्री न्यू होते हैं, तो इस कंडीशन में 5 साल में एक बार क्या करते? राष्ट्रपति भाषण देते। हर एक 5 साल में जब नई संसद बनती है, नई संसद के लोग आते हैं, आपका एमपी हो गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, प्रधानमंत्री, मंत्री, जितना भी सब, तो उनके लिए क्या विशेष अभिभाषण किसके द्वारा दिया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। आर्टिकल 85 अब हम देखते हैं। आर्टिकल 85 में सत्र कहा गया, यही हम आपको बता रहे थे कि राष्ट्रपति का अभिभाषण पहले सत्र में स्टार्ट हो जाता। तो हम सत्र किसे कहते हैं? सत्र किसे कहते हैं आइए देखते। तो सत्र का बात, जो सत्र के बारे में बताया गया है आर्टिकल 85 में, आप अक्सर न्यूज में या टीवी में सुनते होंगे कि यह सत्र चल रहा, सत्रावसान हो गया, संसद का विघटन हो गया, संसद का स्थगन हो गया, संसद का आपका सत्रावसान हो गया, ये सब आप वर्ड सुनते होंगे। तो आज आइए हम समझते हैं कि सत्र किसे कहते हैं। क्या सत्र किसे कहते हैं? तो आर्टिकल 85 में सत्र कहा गया, जिसमें आहूत, सत्रावसान, स्थगन, विघटन शामिल है। देखिए सत्र किसे कहते हैं, सत्र के बारे में जानिए। व्हाट इज सत्र? देखिए, राष्ट्रपति समय समय पर संसद के दोनों सदनों को बैठक के लिए बुलाते हैं, उसको क्या कहते हैं? सत्र। जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति वो क्या करते हैं? लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों को, यानी कि हम कह सकते हैं संसद को, क्योंकि संसद में 3 गो है, ये लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति तो बोला ही रहे हैं, तो बचा कौन? लोकसभा और राज्यसभा। तो राज्यसभा और लोकसभा को कौन बुलाते हैं? आपके राष्ट्रपति बुलाते हैं। क्या बैठक के लिए बुलाते हैं, उसी को सत्र कहा जाता है। तो क्वेश्चन आएगा, सत्र हम किसे कहते हैं? तो राष्ट्रपति समय समय पर संसद के दोनों सदनों को बैठक के लिए बुलाते हैं, उसे हम सत्र कहते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच 6 महीने का अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए, यानी कि संसद के बैठक में 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, यानी कि साल में 2 बार आपका सत्र बुला लिया जाता है। 7 साल में 2 बार सत्रों को बुला लिया जाता है। देखिए सत्रावसान, अब क्या है? आहूत मतलब बुलाना, सत्र आहूत मतलब क्या होता है? बुलाना। आहूत मतलब क्या हुआ? सभी संसद के जितने भी लोकसभा, राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको बुला लेना आहूत कहलाया। सत्रावसान किसे कहते हैं? राष्ट्रपति दोनों सदनों का सत्रावसान कर सकते हैं। राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? दोनों सदनों का सत्रावसान, यानी कि वो जब जिनको वो बुलाए हैं आपका यहाँ पे बैठक करने के लिए, कोई भी मामले पे डिस्कस करने के लिए, या कोई भी जैसे कोई भी ऐसा विधेयक है उसको उस पर डिस्कस करने के लिए, या कोई भी ऐसा कारण से दोनों को बुलाया गया है, तो उसका सत्रावसान मतलब अब सभी को भेज कौन सकते हैं? भेजने का ऑर्डर किसको कौन देंगे? तो आपका राष्ट्रपति देंगे। यानी कि हमने आपको बुलाया, अब सत्रावसान हो रहा, मतलब बैठक खत्म हो रही है। बैठक क्या हो रही? खत्म हो रही। अब आप अपने अपने क्षेत्र में वापस जा सकते हैं। तो ये काम कौन करते हैं? राष्ट्रपति। तो सत्रावसान मतलब क्या होता है? जैसे आप उसको बुलाएं, वैसे ही आप उनको क्या कीजिए? भेज देना। मतलब सभी को संसद के बैठकों से जाने का ऑर्डर राष्ट्रपति देते हैं, उसी को सत्रावसान कहते हैं। मतलब बैठक खत्म हो गया, आप अपने अपने घर जाइए। सत्रावसान उसी को कहा जाता है। स्थगन मतलब आप क्या समझे? स्थगन मतलब कुछ समय के लिए रोक देना। आप लोग ऐसा देखते होंगे टीवी पे, कहता होगा कि 2 घंटे के लिए सत्र को क्या किया गया? स्थगित किया गया। सत्र को स्थगित किया गया मतलब कोई ऐसा दंगा फसाद कोई कर दिया, हंगामा कर दिया, बवाल कर दिया, तो उसके लिए 2-3 घंटे के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है, या क्या किया जाता है? सत्रावसान कर दिया जाता है, सॉरी आपका स्थगन कर दिया जाता है, यानी कि रोक दिया जाता है। कुछ समय के लिए संसद की जो बैठक को रोक देना या कह सकती सस्पेंड करना क्या कहलाता है? आपका स्थगन कहलाता है। क्या कहलाता है? स्थगन। क्या कहलाता बाबू? स्थगन। आइए अब विघटन के बारे में जानते। विघटन, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते। विघटन मतलब क्या होता है?
राष्ट्रपति ये पूरे लोकसभा को भंग कर देना विघटन कहलाता है। ये सबसे खतरनाक है। देखिए लोकसभा है ने, लोकसभा में अगर बहुमत गिर जाती है, लोकसभा में बहुमत गिर गई, यानी कि हम कह सकते हैं कि क्या हुआ, लोकसभा का विघटन हो गया। लोकसभा में बहुमत गिरने का अर्थ होता है लोकसभा का क्या हो जाना, लोकसभा का विघटन हो जाना। तो लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास है। देखिए बाबू, हमने आपको बताया था जब हम ये उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति पढ़ा रहे थे, स्पीकर के बारे में और अध्यक्ष के बारे में हम आगे जानेंगे। लेकिन आप जान लीजिए कि देखिए जब सत्र बुलाए जाते हैं या बैठक होती है तो लोकसभा के जो प्रमुख होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं ना, और राज्यसभा का क्या होते हैं, सभापति। राज्यसभा का क्या होते हैं, सभापति कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति को सभापति कहते हैं। और लोकसभा में अपने सब मिलकर क्या होते हैं, एक अध्यक्ष चुनते हैं जो क्या करते हैं, दोनों को डिसिप्लिन मेंटेन रखते हैं, यानी कि मॉनिटर का काम करते हैं। दोनों का डिसिप्लिन में आपका मेंटेन रखने के लिए एक लोकसभा में अध्यक्ष रखा जाता है और राज्यसभा में क्या रखा जाता है, राज्यसभा में आपका ये सभापति रखे जाते हैं, जिनका उपराष्ट्रपति का भी कार्य होता है। उपराष्ट्रपति में हमने अब बताया था, और हमें अध्यक्ष और सभापति के लिए जब हम इनका अनुच्छेद पढ़ाएंगे तब आपको डिटेल में बता देंगे कि सभापति कौन होते हैं और आपके सभापति क्या है, आपके अध्यक्ष क्या है। ये सारा टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज हमने क्या जाना, आज हमने अनुच्छेद 83, 84 और 85 के बारे में जाना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आज हमने इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देख लिया। अगर आप लोग अध्यक्ष और सभापति के बारे में जानना चाहते हैं तो इससे जो मेरा आने वाला वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो, इसको जरूर देखिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आपका सपोर्ट के लिए थैंक यू। जय हिंद।